डायन तालाब के बीच में फेंक देती है और ये जाल गहरी पानी में जाने लगे सारे मछलियों को पकड़ने के लिए। काल बैसाखी की तूफान और तेज बारिश के कारण मछली डायन के तालाब पानी से भर गया था। मछली डायन ने बड़े प्यार से जो रहू, कातला, मृगल मछली पाले थे, वो सारी मछली तालाब से निकलकर डायन के आंगन में बड़ी खुशी से खेल रहे थे। तूफान और बारिश तेज होने लगे। इधर मछली डायन कुटीर में बैठ के बहुत ही चिंतित हो रही थी। मेरी प्यारी रहू, कतला, मृगल मछलियाँ क्या कर रही है क्या पता। अगर मेरी तालाब के पानी भर जाए तो सारी मछलियाँ भाग जाएगी। मैं जाके देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। ऐसे तूफान और बारिश में मछली डायन दरवाजा खोलते ही आंगन में देखती है बारिश में सभी मछलियाँ खुशी से झूम रही है। मैंने जो सोचा वही हुआ। बदमाश मछलियाँ, तालाब में मन टिकता ही नहीं। तुम सबको बस में रखने के लिए लगता है तालाब के पानी में जलपरी को लाना पड़ेगा। जाओ, जल्दी से तालाब के पानी में लौट जाओ। मछली डायन बारिश में भीगते हुए सारे मछली को भगा के तालाब के ओर ले जाते हैं। फिर सारे मछली तालाब के पास पहुंचते ही पानी में चला जाता है। इसके बाद वो आसमान की ओर देखती है। आखिरकार ये बारिश तूफान आज रुका, लेकिन आज रात के आसमान ऐसे मायावी क्यों लग रही है। लगता है आज रात में ही कुछ घटने वाला है। मेरी सारी मछलियाँ तो तालाब में ही है। मेरा क्या, मैं घर जाके थोड़ी आराम कर लेती हूँ। लेकिन इस मायावी आसमान को देखकर डायन जो सोची थी वही हो रहा था। दूर आसमान से उड़कर आ रही है दो इच्छाधारी परी। अरे नीलिमा परी, देखो उस छोटी सी कुटीर के पास कितने बड़े तालाब। हम कितने दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ। हमें थोड़ी आराम कर लेना चाहिए। और इधर आसपास में कोई घर भी नहीं है, कोई हमें देख नहीं पाएगा। तुमने ठीक ही कहा ललिमा परी, सुबह होने में और देर नहीं है। आसमान में रोशनी दिखाई दे रहा है। सच में हम थक चुके हैं। अभी हमें आराम करना चाहिए। चलो किसी जगह रुकते हैं। रात में हम फिर से हमारी गंतव्य के लिए रवाना होंगे। लेकिन नीलिमा परी, उस घर के कोई इंसान अगर हमें देख ले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बल्कि हम जल परी के रूप लेके सीधा उस तालाब के गहरे पानी में आज रात के लिए रुक जाते हैं। चलो। तभी नीलिमा परी और लालिमा परी आसमान से अदृश्य होकर एकदम सीधा गहरी तालाब के अंदर जल परी के रूप लेकर तैरने लगी। तभी सुबह हो चुका था। तालाब के साफ नीले पानी में उन दो परियां चारों ओर इतने सारे मछली देखकर बहुत खुश हो रही थी। नीलिमा परी, देखो इस तालाब में कितने सारी मछली। हम दोनों जल परी की रूप धारण की है, लेकिन इस तालाब की मछलियाँ हमें देखकर सोच रही है कि उनके देश में सच में कोई जल परी आ गई है। लगता है सारे मछलियाँ बहुत खुश है। हमें देख के इधर उधर खेल रही है। लेकिन देख रही हूँ कोई साहस करके हमारे पास नहीं आ रहे हैं। सुबह होते ही मछली डायन अपनी कुटीर से निकल के तालाब की ओर जाने लगे। फिर तालाब के किनारे खड़े होकर मन ही मन कुछ कहने लगे। उस दिन बड़ी आस में नाव लिए मैं मछली पकड़ने गई थी। वो बड़े वाले कतला मछली इतना जोर से खींचा, मेरी वो नाव ही टूट गई। सारे बदमाश मछलियाँ खा खा के बहुत मोटा हो गया है। आज सबको जाल से पकड़ूंगी। उस दिन मेरी नाव तोड़ के भागी थी ना, अब इस जाल से बच के दिखाओ।
तालाब के किनारे से वो जाल हाथ में लिए डायन तालाब के बीच में फेंक देती है और ये जाल गहरी पानी में जाने लगे सारे मछलियों को पकड़ने के लिए। लालिमा हट जाओ वहाँ से, जल्दी हट जाओ। नीलिमा परी की बात खत्म होने से पहले ही लालिमा परी डायन के फेंकी हुई जाल में फंस जाती है। ये क्या, मछली पकड़ने की जाल यहाँ कहाँ से आ गई? पानी के नीचे मैं तो बंदी बन गई। नीलिमा परी, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रही है। मुझे बचाओ नीलिमा परी, नीलिमा परी, नीलिमा परी। हम दोनों ही इच्छाधारी परी है, हमारे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। नीलिमा परी, मुझे इस जाल से कोई खींच के ऊपर की तरफ ले जा रहा है। जल्दी मुझे छुड़ाओ, इस जाल से छुड़ाओ मुझे नीलिमा परी। आहा, लगता है आज जाल में फिर से वो मोटा वाला कतला मछली फंसा है। अरे बाप रे, कितना भारी है, मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ। खा खा के बहुत मोटा हो गया है। रुक, पहले ऊपर तो लाऊं तुझे, फिर मैं गर्मा गर्म तली हुई मछली खाऊंगी। मछली डायन पूरा ताकत लगा के उस जाल को खींचकर ऊपर लाने लगी। मैं पूरी ताकत लगा के ये जाल खींच के जितने तालाब के गहरे पानी में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी ताकत ऊपर वाले शक्ति के आगे कम पड़ रही है। शायद अब मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगी लालिमा। मछली डायन जाल को खींचते हुए लगभग पूरा ऊपर ला चुका था और साफ दिखाई दे रहा था कि जाल में आज कौन सी चीज फंसा है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? आधा खूबसूरत लड़की जैसी और आधा मछली की शरीर जैसी। तो क्या मैं जो सोच रही हूँ ये वही है? मैं जल्दी जाके मेरी वो चमकीले तेज चाकू ले आती हूँ। मछली डायन उसकी जाल में फंसी हुई ये अद्भुत जीव को देखकर खुशी से उछलते उछलते वो घर की तरफ जाने लगे। तभी इधर लालिमा परी के मन में अचानक एक बुद्धि खिल जाती है। अच्छा दोस्तों, तुम ही बताओ आज लालिमा परी के साथ क्या होने वाला है? डायन क्या आज उसको काट के खा जाएगी या और कुछ होने वाला है? कमेंट करके आपका सोच हमें जरूर बताइए। एक दिन एक किंग कोबरा रास्ता भटक के सुरमई जंगल के तरफ आ पहुंची। इस सुरमई जंगल में वैसे कोई भी नहीं आते थे। इस जंगल में अजीबो गरीब बहुत सारे हरकतें होते रहता था, इसीलिए कोई भी इस जंगल के रास्ते में नहीं आते थे। लेकिन वो आ गया था। रास्ता खोकर वो एक बड़ी सी तालाब के पास आ पहुंचा था। किंग कोबरा थक कर तालाब के पास बैठ गया और वहां से पानी पीने लगा। तभी अचानक उसको चौंका के एक खूबसूरत मरमेड तालाब से उठकर आई। उस खूबसूरत मरमेड की पूरे शरीर में बहुत सारे बेशकीमती हीरे और जहरत लगे हुए थे, जिसे देखकर किंग कोबरा के दिल में लालच जाग उठा। वो उस मरमेड के शरीर से वो सारे कीमती हीरो जहरतों को छीनना चाहता था। इसीलिए बिना समय नष्ट किए किंग कोबरा मरमेड के ऊपर हमला कर दिया। मरमेड को जकड़ लिया, लेकिन तभी वहाँ एक ड्रैगन आके किंग कोबरा के पकड़ से मरमेड को छुड़ाता है और अपने मुंह से आग निकल के वही किंग कोबरा को मार देता है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी मोहिनी, मेरे होते हुए कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी आपके पास आने की कोशिश करेगा मैं उसको मार डालूंगा।
पर आपको भी अपनी हिफाजत करना सीखना होगा और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं तो ये दुनिया बहुत ही लालची है, सब आके कीमती हीरे जवाहरात को छीनना चाहेगा। उस घटना के बाद बहुत साल बीत जाती है। अभी राजकुमारी मोहिनी नाम की जो मरमेड सुरमई जंगल में रहती है, वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना ली थी। बहुत सालों की कोशिश से उसने एक ऐसी जादुई विद्या प्राप्त की है जिससे वो किसी को भी अपने बस में कर सकती है। किंग कोबरा के बाद से बहुत सारे लोग मोहिनी के हीरे जवाहरात को पाने के लिए उधर आई है, लेकिन उन सब को मोहिनी अपने बस में कर लेती है और फिर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। और इस काम में ड्रैगन उसकी पूरी मदद करता है। अब मैं इतना शक्तिशाली बन गई हूँ, कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा। सालों पहले की मोहिनी और आज की मोहिनी में बहुत फर्क है। आज अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे कोई चिंता नहीं होगा। आप कहीं भी जाएंगे, मुझे हमेशा ही आपकी जरूरत रहेगा। इधर सुरमई जंगल से दूर एक घने जंगल में बहुत सारे पंछियाँ रहती थी। इनमें से रंगीला नाम की एक बाज बहुत ही शातिर था। वो हमेशा सबके ऊपर राज करना चाहता था। वो बहुत कुछ जानता था, इसीलिए अपने ज्ञान की वजह से बाकी सारे पंछियाँ उसको बहुत सम्मान देते थे। रंगीला की दो जिगरी दोस्त थे, एक तोता और एक मैना। सुनो दोस्त मैना, मुझे कुछ पता चला है। क्या पता चला है? यहाँ से कोसों दूर एक सुरमई नाम की जंगल है। वहाँ पे एक जादुई तालाब में बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात है। वो अगर हाथ लग जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। यहाँ मैं राज करूँगा। लेकिन मैंने सुना है वहाँ जाने में खतरा है। वहाँ ऐसा कुछ है कि कोई भी जिंदा नहीं बचता। कुछ नहीं होगा, सारे खबर सही नहीं होते और वैसे भी कुछ पाने के लिए थोड़ा सा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। फिर तीनों मिलके बहुत सारे पक्षियों को एक साथ किए, फिर सबको समझा के बुझा के सुरमई जंगल में ले जाने के लिए राजी कर लिए। वो सब मिलके सुरमई जंगल में जा पहुँचे। चारों तरफ कितना सन्नाटा है भाई लोग। हम लोगों को धीरे से वो जादुई तालाब ढूंढने होंगे। कोई भी ज्यादा आवाज मत करना। ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन हम लोग अगर एक साथ रहे तभी यहाँ पे वो तालाब ढूंढने में आसानी होगी। वो लोग एक साथ मिलके उड़ते हुए तालाब की खोज करते रहे। बहुत ढूंढने पे भी उन लोगों को कोई तालाब नहीं मिला। सब लोग फिर थक के एक जगह पे बैठ गए। तुम सारे लोग थक गए हो, तुम लोग यहाँ थोड़ी सी आराम कर लो। मैं ज्यादा थका नहीं हूँ। मैं तोता को साथ लेकर थोड़ी आगे जाके देखता हूँ। आगे कहाँ देखोगे? हम तो सब जगह देख लिए। देखो, खाली बैठ के कोई फायदा तो नहीं है। तुम लोग थक गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो। हम लोग अभी थके नहीं हैं, तो देखने में क्या दिक्कत है? रंगीला को समझ के मैना तोता को लेकर आगे चला जाता है। मैं भी तो थक गया हूँ, लेकिन तुमने बोला इसलिए मना नहीं कर पाया। अरे तुम अगर नहीं आते ना तो गड़बड़ हो जाता। मुझे शायद एक तालाब दिख गया है। आगे वो जो घना जंगल है उसके अंदर मैंने एक तालाब देखा है शायद। हम दोनों क्यों आए? सबको बुलाना होगा फिर। अरे बंधु, हीरे जवाहरात अगर एक बार हाथ लग गए ना तो फिर हम दोनों बांट लेंगे। वो घमंडी रंगीला, उसको कुछ भी नहीं देंगे। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। दोनों एक साथ ढूंढते ढूंढते एक बड़ा सा तालाब के पास आ पहुँचे। मैना वहाँ पहुँच के मन ही मन सोचने लगा, अगर एक बार वो सब
बेशकीमती हीरा मेरे हाथ लग जाए तो फिर इस फुद्दू तोता को भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। यही वो तालाब है या नहीं, कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ा पानी पी के देखता हूँ। तोता पानी पीने गया कि तभी तालाब के पानी से एक सोने का टुकड़ा तोता के हाथ लगा। वो चौंक के उस टुकड़े को मैना को दिखाया। अरे हम सही जगह पे आए हैं, ये तो वही तालाब है। तभी अचानक उन दोनों को चौंका के मोहिनी तालाब के पानी से ऊपर उठ के आई। उसकी खूबसूरती देख के तोता और मैना अचंभित हो गया। मोहिनी के पूरे शरीर में बहुत सारी कीमती हीरा जहरत था, जिसे देख के मैना और भी लालची हो गया और उससे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन तभी मोहिनी अपनी जादुई शक्ति से तोता और मैना को अपने बस में कर लेती है। तुम दोनों भी मेरे शरीर से हीरे जहरत लेना चाहते हो? तुम दोनों को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके जादू से वो दोनों वहाँ से हिल नहीं पाए और मोहिनी ड्रैगन को बुलाती है। फिर ड्रैगन अपने मुंह से आग निकलकर दोनों को मार देता है और फिर से मोहिनी पानी के अंदर चली जाती है। इधर रंगीला और बाकी सारे पक्षियाँ थक के वहीं सो गए। बहुत देर बाद जब रंगीला के आँख खोली, वो चौंक गया क्योंकि अंधेरा हो चुका था और उसके दोस्त तोता और मैना तभी भी नहीं लौटे थे। वो बाकी सारे पक्षियों को उठाया और तोता मैना को ढूंढने के लिए कहा। वो खुद भी दोनों को ढूंढने के लिए जंगल के दूसरी तरफ चला गया। वो जब दूसरी तरफ जा रहा था तब बाकी पक्षियाँ तालाब को ढूंढ लिए और उन लोगों के हालात भी तोता और मैना जैसा ही हुआ। ठीक उसी तरह से मोहिनी सबको अपने बस में कर लेती है। फिर मोहिनी के ड्रैगन आके सबको अपने मुंह से निकली हुई आग से मार दिए। अभी रंगीला पूरी तरह से अकेला हो गया था और वो बार बार रास्ता भटक के एक ही जगह पर आ रहा था। सब छूट गए, अंधेरा भी बहुत हो गया है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? जंगल से निकलूं भी कैसे, पता नहीं। सब लोग कहाँ चले गए? वो मन ही मन ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक एक पेड़ से एक चील उड़ के उसके सामने आया। देखो, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, पर यहाँ रहना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मैं और मेरे साथी मिलके यहाँ एक जादुई तालाब ढूंढ रहे थे, जिस तालाब में बहुत सारे हीरे जवाहरात है। मैंने सुना है, लेकिन वो लोग अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं। शायद हम सब रास्ता भटक के इधर उधर हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथी लोग अब जिंदा भी होंगे। और यहाँ पे कोई जादुई तालाब नहीं है। यहाँ के तालाब में मोहिनी नाम की एक जादुई मरमेड रहती है। उसके पास वो सारे हीरे जवाहरात हैं। तुम वो सब नहीं ले पाओगे क्योंकि मोहिनी किसी को भी नहीं छोड़ती। मैं वो बेशकीमती हीरे जवाहरात लेके फिर जाऊंगा, नहीं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि जिससे तुम्हारे ऊपर मोहिनी के जादू नहीं चलेगा। वो तुम्हें अपने वश में नहीं कर पाएगी। बहुत सालों के तपस्या के बाद मैंने ये शक्ति प्राप्त की है। चील से आशीर्वाद लेकर रंगीला वहाँ से उड़ जाता है और थोड़ी ही देर में वो उस तालाब के सामने पहुँच जाता है। मोहिनी, बाहर आ! तूने मेरे साथियों को मारा है, नहीं छोड़ूंगा। बाहर आ!
रंगीला बाज की पुकार से मोहिनी पानी से ऊपर आती है। उसकी सुंदरता और उसकी शरीर में लगे हीरो को देखकर रंगीला चौंक जाती है। मोहिनी उसको भी अपने बस में करना चाहती है, पर चील की दिए हुए आशीर्वाद की वजह से रंगीला पर मोहिनी का जादू का कोई असर नहीं होता है। ये देख मोहिनी बहुत गुस्सा हो जाती है। मेरे रूप के जादू से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। तू कौन है? अभी तू मेरे बस में आ जाएगा और फिर आज ही तेरा आखिरी दिन होगा। मेरे सोने हीरे को हाथ लगाने की सोचा भी कैसे? तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारी सुंदरता की बस में आने वाला नहीं हूँ मैं। मुझे तो तुम्हारे ऊपर लगे हुए सोने हीरे से मतलब है। रंगीला पर उसकी जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। ये देख मोहिनी बहुत घबरा गया और फिर वो ड्रैगन को बुलाती है। ड्रैगन सब कुछ देख के बहुत क्रोधित हो जाता है। अपने मुंह से आग निकल के रंगीला को मारना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही रंगीला ड्रैगन पर आक्रमण कर देता है। अपनी चोट से ठुकराते ठुकराते ड्रैगन को मार देता है। तब मोहिनी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। सब कुछ देख के दुखी होके तालाब के अंदर चली जाती है। भाग के कहाँ जाओगी? तुम लोगों ने मेरे साथियों को मारा, मैंने तुम्हारे साथियों को मार दिया। अब चुपचाप सारे हीरे जवाहरात मेरे हवाले कर दो। रंगीला के बुलाने से मोहिनी फिर तालाब के ऊपर आई, लेकिन उसकी इतने सालों के साथी के मर जाने पर वो बहुत दुखी थी और रो रही थी। उसको रोते देख रंगीला बाज को उसके ऊपर तरस आया। तुमने मेरे साथियों को मारा और तुम्हारी शरीर का हीरा जवाहरात देख के मैं लालची हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथी को मारा। रुक जाओ, मैं मेरे साथी के साथ मिलके बहुत लोगों को मारा है, क्योंकि सभी मुझसे ये सब कीमती चीजें छीनना चाहते थे, लेकिन तुम मुझे अकेले पकड़ के भी कुछ नहीं किए। ऊपर से तुम लालची होने के लिए माफी भी मांग रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे शरीर से एक कीमती हीरो का हार देती हूँ। ये कह के मोहिनी अपने गले से एक हार निकल के रंगीला बाज के गले में उसे डाल देती है। तभी सबको चौंका के मोहिनी एक सुंदर दुनिया में बदल जाती है। धन्यवाद, तुम्हारे लिए मैं आज श्राप से मुक्त हो गई। मेरे ऊपर श्राप था, जब तक मैं खुद से किसी को भी मेरे शरीर से हीरे जहरत निकल के नहीं दूंगी, तब तक मैं इसी तालाब में मरमेड बन के रह जाऊंगी। तुमने मुझे आज श्राप से मुक्त कर दिया। मुझे धन्यवाद मत दो, तुम्हारे लिए मैं भी लालच से मुक्त हुआ हूँ, वो भी कम नहीं है। तुम्हारे लिए ही मुझे महसूस हुआ है कि लालच बुरी है। मुझे अब छोड़ के मत जाओ, मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। ठीक है, अब से हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। फिर दोनों सुरमई जंगल को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्द ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।